सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या जिसको हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं क्या होती है और आप इसे कैसे अप्लाई करते हो डाई हाइड्रोजन और डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन को सॉल्व करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई इससे पहले लेक्चर में हमने तो क्या पढ़ लिया था, बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की भाई हैमिल्टोनियन कैसे सेट करते हैं किसी भी H2 के लिए और H2 प्लस के लिए। भाई इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था कि H2 मॉलिक्यूल के लिए और H2 मॉलिक्यूलर आयन के लिए हैमिल्टोनियन कैसे सेटअप करते हैं, इजंट इट। लेकिन हमने वहां पर उसका सॉल्यूशन नहीं किया था, इजंट इट। अब आपने सॉल्यूशन करना है। हमने वहां बताया था कि भाई H2 और H2 प्लस का जो सॉल्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट मेथड से आएगा। फंक्शन का आपने तुक्का मारना पड़ेगा, लेकिन तुक्का मारने दो तरीके, वैलेंस बॉन्ड तरीका और वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझे बात? तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे आज, बताओ, बोलो भाई, बताओ। हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब भाई इसको HL थ्योरी बोल देते हैं। देखो भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मैं आपको बताऊं टोटल 3 वेरिएंट है। एक तो है हिटलर लंदन थ्योरी, एक है हिटलर लंदन स्लैटर थ्योरी, एक है हिटलर लंदन स्लैटर पाउलिंग थ्योरी। एक तो HL थ्योरी, एक HLS थ्योरी और एक HLSP थ्योरी। ठीक है बात? तो भाई इसी ऑर्डर में चलेंगे कि आप जो नहीं है, जो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन वाले, उनके ऊपर आप क्या लगाते हो, HL थ्योरी, HL वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले जो क्या हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उस पर हम यूजुअली बताओ क्या लगाते हैं, बोलो भाई, HLS थ्योरी, हिटलर लंदन स्लैटर थ्योरी। और भाई हमारे पास जो क्या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, उन पे हम क्या लगाते हैं, बताओ, हिटलर लंदन स्लैटर पाउलिंग थ्योरी, यानी कि HLSP थ्योरी। ओके, तो भैया आप ये बताएं, पहले हमने पढ़ना है यहाँ पर क्या है, बताओ, H2 और H2 प्लस, यानी कि एक और दो इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूलर सिस्टम्स, इजंट इट। तो आपने यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस टू H2 एंड H2 प्लस। ओके, तो बताओ भाई, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, पहले हम पढ़ेंगे HL थ्योरी के पोस्टुलेट्स, फिर तो हम क्या पढ़ेंगे, HL थ्योरी की एप्लीकेशन H2 के ऊपर। अरे भाई इस टॉपिक को मैंने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बताओ, पहले हम क्या पढ़ेंगे, HL थ्योरी किसके लिए, HL वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, उसके पोस्टुलेट्स। फिर बताओ आपने क्या पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन किसके ऊपर, H2 के ऊपर। फिर आपने भाई H2 प्लस के ऊपर, और लास्ट में आपने भाई हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपने क्या पढ़नी है, लिमिटेशंस, ताकि वही आपको मालूम हो जाए कि हिटलर लंदन स्लैटर थ्योरी की हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ओके, तो पहले तो क्या पढ़े भाई, पोस्टुलेट्स ऑफ हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो भाई इसके भाई देखो भाई, मैं आपको बताऊं, ये भाई वाल्टर हिटलर और फ्रिट्ज लंदन, उन्होंने भाई 1927 में थ्योरी उन्होंने दी थी भाई। देखो आप ये बताएं, इससे पहले आपने क्या पढ़ी थी, लेविस थ्योरी आपने पढ़ी थी ना भाई। अरे भाई जो हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसमें आपने सबसे पहली थ्योरी आपने कौन सी पढ़ी थी, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन याद रखो भाई, वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं थी, वेव मैकेनिकल पिक्चर के ऊपर बेस्ड नहीं थी। वहां पर आपने ऑर्बिटल्स वगैरह कंसीडर नहीं किए भाई, वो प्री वेव मैकेनिकल थ्योरी है। क्या वो प्री वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है भाई, इजंट इट। तो लेकिन आपने बात देखी थी भाई कि प्री वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो थी, यानी कि आपकी लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग भाई, वो बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसकी भाई एक नहीं, उसकी दुनिया भरी क्या थी, लिमिटेशंस, उनको ओवरकम तो करना पड़ेगा भाई। कोई नई थ्योरी आनी चाहिए, कोई बेटर थ्योरी हमारे पास आनी चाहिए, समझे बात। तो भाई जो हिटलर और लंदन भाई, उन्होंने जो ये थ्योरी दी थी 1927 में, ये वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटम के ऊपर बेस्ड पहली थ्योरी थी। क्या थी ये भाई, क्या थी हमारे पास, फर्स्ट थ्योरी। ठीक है बात। और भाई ये थ्योरी कुछ और नहीं होती, इसमें बताओ क्या होगा। अरे भाई ये थ्योरी सिंपली क्या होती है, आप कहोगे भाई मॉलिक्यूलर सिस्टम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपने H2 मॉलिक्यूल सोल्व करना है, तो आप क्या बोलोगे, H2 मॉलिक्यूल के लिए हम वेव फंक्शन
हमको मालूम करना भाई। आप कहोगे H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे भी रहते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन उनके रहने के तरीके को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। मान लियो फंक्शन क्या, साई। साई पे क्या लगाएंगे, बोलो भाई, हैमिल्टोनियन एच साई। साई सॉल्व करें, क्या आना चाहिए, H2 के लिए फंक्शन भी, H2 का एनर्जी भी। लेकिन सोल्व भी ना हो भाई, तो आपने फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, तुक्का मारना पड़ेगा अपने फंक्शन का। तो फंक्शन का आपने क्या करना पड़ता है, तुक्का मारना पड़ता है। तो तुक्का मारने के लिए कुछ भाई पोस्टुलेट्स हैं, क्या है, कुछ पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो ये तुक्का मारने यानी कि मॉलिक्यूलर सिस्टम्स में, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, बोलो भाई, जो हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये तुक्का कैसे मारती है, बताओ भाई। तो तुक्का मारने का पहला रूल क्या है, बताओ भाई। टोटल वेव फंक्शन, क्या, टोटल वेव फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल फंक्शंस। ये कहता है अगर मान ले भाई हमारा टोटल वेव फंक्शन 2 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, बोलो भाई, तो आप टोटल वेव फंक्शन सिंपली कैसे लिख सकते हो, उन दोनों की इंडिविजुअल फंक्शंस की मल्टीप्लाई से। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। अरे भाई टोटल वेव फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल वेव फंक्शंस की मल्टीप्लाई से। ये साई है, साई भी क्या है, नोवन, लेकिन साई क्या है, अननोवन। बोलो भाई, तो दो नोवन फंक्शंस की मल्टीप्लाई हम क्या बना सकते हैं, हमारा ट्रायल। बोलो भाई, एक तो ये है, और एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी टोटल, और साई की एनर्जी क्या होगी, इस साई ए की एनर्जी और साई बी की एनर्जी का सम। और हैमिल्टोनियन क्या हो टोटल भाई, दोनों के इंडिविजुअल हैमिल्टोनियन का सम। इजंट इट। अरे बोलो भाई, और अगर मान लिया भाई जो मल्टीप्लाई है, अगर 2 इंडिविजुअल फंक्शंस हमारे पास है, लेकिन भाई एक से ज्यादा हमारे पास क्या है, अरे भाई हमारे पास क्या है, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, समझे बात। और जो आपने फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके क्या बनाया, तुक्का। अगर एक से ज्यादा तुक्के बन रहे हो, नहीं समझे बात भाई, हमारे पास 2 बिटल हैं, phi 1 और phi 2, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बोलो भाई, phi 1 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, phi 2 में क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। इजंट इट। तो ओवरऑल फंक्शन कैसे लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई से। ये तो रूल था हमारे पास, इजंट इट। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी लिखी जा सके, तो आपने दोनों पॉसिबिलिटी को लीनियरली कंबाइन कर लेना है। क्या, एक तो बताओ, जैसे मैं एक फंक्शन, एक तुक्का में क्या मार सकता हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर है, phi 1 में, दूसरा कहां पर है, phi 2 में। लेकिन मैं इनको एक्सचेंज कर दूं तो बताइए भाई, मैं बोलूं कि दूसरा phi 1 में, पहला phi 2 में चला गया, तो एक अलग पॉसिबिलिटी नहीं गई ये। अरे बोलो भाई, ये क्या है, पहला तुक्का, दूसरा तुक्का बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बताओ भाई, बताओ। phi 1 2 phi 2 1। मैंने phi 1 phi 2 में, जैसे भाई मान लो phi 1 भी क्या है, 1s, ये क्या है, दूसरे, ये पहले एटम का 1s, ये दूसरे एटम का 1s, दोनों के इलेक्ट्रॉन के अलग अलग ऑर्बिटल में हो, दोनों आपस में क्या कर जाए, एक्सचेंज कर जाए। तो ये तुक्का और ये तुक्का आपस में क्या अलग अलग है ना भाई। तो ओवरऑल तुक्का बताओ कैसे बनाना, फिर इन दोनों को लीनियरली कंबाइन करके। नहीं समझे बात। तो अब नया तुक्का बनेगा एक, वो बताओ कैसे बन सकता है, कि ये psi 1 तुक्का, बोलो भाई, प्लस माइनस psi 2 तुक्का, C1 C2 क्या है, कोफिशिएंट्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो भाई इसके पोस्टर तो क्या है कि वो सबसे सिंपल तुक्का हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे सिंपल तुक्का हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ भाई, इंडिविजुअल फंक्शंस की मल्टीप्लाई करके। इससे सिंपल तुक्का नहीं होगा भाई, समझे बात। उस वक्त एनर्जी क्या होगी इस तुक्के की, इस ट्रायल की एनर्जी क्या होगी, दोनों की एनर्जी का सम, और हैमिल्टोनियन क्या हुआ, दोनों के हैमिल्टोनियन का सम। लेकिन अगर आपने भाई, आपने जो मल्टीप्लाई के थ्रू आपने तो क्या लिखे हैं, अरे बोलो भाई, लेकिन आपने मल्टीप्लाई के थ्रू अगर आपने 2 तुक्के लिखे हैं, आपने क्या लिखे भाई, 2 तुक्के लिखे हैं, समझे बात। अरे भाई एक तुक्का ये और तुक्का ये है आपस में भाई, लेकिन दोनों तुक्के आपस में क्या है, अलग है ना। तो इन दोनों को आपने क्या कर देना, लीनियरली कंबाइन। तो psi 1 और psi 2 आप क्या करो, लीनियरली कंबाइन करो। psi 1 प्लस माइनस, अरे psi 1 प्लस psi 2, C1 C2 क्या है इनके कोफिशिएंट्स। इन दोनों तुक्कों को जोड़ो, बोलो भाई, और किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बात आपको पहले पड़ी। ये भी हमारे पास तो क्या भाई, एक और तुक्का आ जाएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, देखो यहां पर मैंने भाई, अरे मैंने यहां पर देखो ये phi 1 phi 2 मैंने यहां पर ये क्या यूज कर रखे हैं, psi 1 और, अरे भाई ये यहां पर क्योंकि मैंने phi 1 phi 2 मैंने phi 1 के एक्सप्रेशन में क्या यूज किए हैं,
अरे भाई phi 1 है जो, मैंने क्या यूज किया बताओ यहाँ पर सिंबल इसका psi 1, याद रखियो ये। और मैंने phi 2 मैंने क्या यूज किया बताओ भाई psi 2, समझ गए बात, ताकि भाई मैं psi 1 का एक्सप्रेशन लिख सकूं। मैंने phi 1 phi 2 phi 1 phi 2, मतलब आप यहाँ पर भाई phi 1 क्या लिख लो psi 1 और phi 2 आप क्या लिखो psi 2, समझे मेरी बात भाई, ताकि ये phi 1 phi 2 सिंबल में कहाँ यूज कर सकूं psi 1 psi 2 के सिंबल्स में। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? बस सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए एच साई से सॉल्व नहीं होता ना, मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते होंगे तो सॉल्व नहीं होता, फिर आपको फंक्शन तुक्का मारना पड़ेगा। तो तुक्का मारने का एक रूट क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किन आइडियाज को यूज करते तुक्का मारती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो तुक्का मारोगे ना, पार्टिसिपेटिंग जो एटम्स हैं, क्या जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स, उनके ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई करके तुक्का मारो, एक तुक्का तो हो गया भाई, नहीं समझे बात। ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा? उन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई, एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों की एनर्जी का सम हो जाएगा। एक तो कहीं हो गया हमारे पास हैमिल्टन का, दोनों का हैमिल्टन का सम। लेकिन जो आपने फंक्शंस मल्टीप्लाई किए हैं, अगर वो अलग अलग बन जाते हैं, अगर दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई क्या होती है भाई अलग, जैसे यहां पर देखो भाई phi 1 1 phi 2 2, ये मल्टीप्लाई अलग किससे? phi 1 2 phi 2 1 से। तो मेरे पास दो मल्टीप्लाई है, दोनों क्या करो फिर लीनियरली कंबाइन करो भाई, और नया तुक्का बनाओ फिर एक, नहीं समझे बात भाई? अरे बोलो, ठीक है। और ये कहता है और कोई भी वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन हमेशा क्या होगा? नॉर्मलाइज्ड। जैसे यहां पर ये मान लिया मेरे पास कोई और ट्रायल है, बोलो भाई साई a1 phi 1 plus a2 phi 2, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 1। ये भी मैंने प्रूव भी किया था, कहां पर? अरे वेरिएशन मेथड के अंदर। तो ये बताओ क्या है? हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब भाई बताओ क्या करना आपने? अब आपने क्या करना होता है भाई? अब आपने ये अप्लाई करना है, अब आपने चेक करना भाई कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी तुक्का मारने जो तरीका है ये काम करता भी है कि काम नहीं करता भाई, कैसे हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, हमने ये चेक करना है, ठीक है बात। तो पहले बताओ इसको हम किस पे अप्लाई करेंगे? तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम भाई किसको बताओ ट्रीट करेंगे? ये भाई आपका एमएससी का भी सिलेबस पूरा हो रहा है, एमएससी फाइनल में ही है आपका, क्या नहीं है एमएससी फाइनल में? ठीक है, अरे फिजिकल वाले भाई उनको पता है, ठीक है। बताओ क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पहले आप किस पे लगाओ इसको? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर आपने बताओ क्या लगानी है? हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि बताओ भाई आपने एनर्जी बताओ किसने का, आपने भाई किस पे लगाना है इसको? H2 पे। तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बताओ किससे आएगी हमेशा? सॉरी, अरे एनर्जी आनी किससे है? आप ये कहोगे ना, आप ये नहीं कहोगे? आपने HL वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे लगानी है? H2 पे। इसका मतलब ये मुझे H2 की एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैंने H2 की एनर्जी निकालनी है और मैंने H2 का वेव फंक्शन भी निकालना है, ये तो मेरा भाई मोटिव होएगा, isn't it? तो H2 का वेव फंक्शन निकालो, H2 की एनर्जी निकालो। पहले आप H2 की एनर्जी निकालो। बताओ एनर्जी कैसे है हमारे पास H2 की? बताओ, हम बोलेंगे एनर्जी इस फॉर्मूले से, किससे? ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का भाई। बताओ क्या? H2 का वेव फंक्शन, H2 का हैमिल्टोनियन, H2 का वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। बोलो भाई ऐसे आएगा ना हमारे पास ये। लेकिन भाई क्योंकि H2 के लिए वेव फंक्शन मालूम करना क्या है? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि H2 के लिए आप भाई श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, आपका वेव फंक्शन नहीं आएगा ना। वेव फंक्शन नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर वेव फंक्शन में यूज नहीं कर सकता, isn't it? तो हमको वेव फंक्शन का तुक्का मारना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेव फंक्शन का तुक्का मारना। पहले तो आप क्या लिखो इसके लिए? हैमिल्टोनियन। बोलो भाई, अरे वही बात। अब बोर्न, अब आप ध्यान रखो, आपने तुक्का तो फंक्शन का आपने तुक्का मारना ही मारना है, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए। कौन सी अप्रोक्सीमेशन? बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन भाई। तो हैमिल्टन आप लिखो ना, तो कैसे लिखियो? बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए। बताओ H2 में क्या हो जाएगा? ये क्या है? HA। ये बताओ क्या मेरे पास? H, बिल्कुल वही बात भाई। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बताओ क्या होगा मेरे पास? पहला इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहले की से दूरी क्या है? R1A। इससे बताओ क्या है?
R1b, इसकी इससे बताओ क्या है, R2a, इसकी से क्या है, और इनके आपस में क्या है, R12, ये बताओ क्या है, R, लेकिन ये कांस्टेंट कर दियो भाई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो ये थ्योरी क्या बोलेगी कि H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कि जब दोनों हाइड्रोजन एटम नजदीक नजदीक थे, आप इसको भाई, आप इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में H2 मॉलिक्यूल को बनना कैसे मानो, कि पहले इनिशियली दोनों हाइड्रोजन एटम क्या थे, बहुत ज्यादा दूर थे भाई, दूर थे ना, तो क्या ये नजदीक आएंगे वो, तो जब वो नजदीक आएंगे तो उनमें क्या होगा बताओ, उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होगा, इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा ना, और टोटल बताओ क्या होगा, यहाँ पर 6 इंटरेक्शन क्या होगा, राइज होंगे भाई, ठीक है। बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन अट्रैक्शन, बोलो भाई अट्रैक्शन एंड, तो 4 तो क्या है अट्रैक्शन और 2 क्या है रिपल्शन। इससे हमारे पास तो क्या जाएगा, टोटल हैमिल्टोनियन, बताओ क्या है मेरे पास टोटल हैमिल्टोनियन क्या जाएगा भाई, मेरे पास टोटल हैमिल्टोनियन बताओ क्या, इसके लिए क्या जाएगा, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम, और भाई डेल स्क्वेयर प्लस, बिल्कुल वैसे ही लिखो भाई, अब तो क्या हो जाएगा, माइनस अट्रैक्शन क्या भाई, अरे इसमें क्या अट्रैक्शन है ना, तो ई स्क्वेयर बाई R1a माइनस ई स्क्वेयर बाई R1b माइनस ई स्क्वेयर बाई R2a माइनस ई स्क्वेयर बाई R2b प्लस ई स्क्वेयर बाई R12 एंड ई स्क्वेयर बाई R, ये R आपने कांस्टेंट रखनी है, अपनी मर्जी से पुट कर दो कुछ ही वैल्यू, ठीक है, इजंट इट, हैमिल्टन है क्या भाई। अब आपने बताओ सिर्फ क्या रहेगा, बोलो भाई हैमिल्टन में मैं ये हैमिल्टन यहाँ पुट कर दूंगा भाई, मैं ये हैमिल्टन यहाँ पुट कर दूंगा क्या, ठीक है। बात आपको फंक्शन कैसे लिखें भाई, अब आपने फंक्शन क्या करना, अपने फंक्शन का तुक्का मारना है ना, अरे बोलो अब आपने क्या करना है, हैमिल्टोनियन आपने पता कर लिया है यूजिंग बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, वो यहां लिख दो, लिख दिया। अब एनर्जी निकालने में सिर्फ एक बात है, बताओ क्या, फंक्शन निकालना। फंक्शन कैसे निकालोगे आप, तुक्का मार के। अब तुक्का कैसे मारना है, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके भाई, ठीक है। तो बताओ आप कैसे तुक्का मार सकते हो, सबसे सिंपल तुक्का बताओ क्या होगा, मैं हर तुक्के की यहां पर एनर्जी निकालूंगा क्या, पहले मैं एक तुक्का मारता हूं और उसकी अलग अलग हैमिल्टोनियन पे एनर्जी निकालता हूं, ओके। अरे बोलो, अरे भाई यहां पर रख दे मैं, अरे बोलो भाई, पहले मैं एक तुक्का मारता हूं, ये है कैपिटल आर, क्या है कैपिटल आर है ये, इजंट इट, ठीक है। तो पहले मैं तुक्का मार, मैं अब समझो आपको अपने पता लग जाएगा भाई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे काम करती है। भाई आपके पास हैमिल्टन आ चुका है ना, इजंट इट, आपको ये हैमिल्टन में यहां पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, इजंट इट। लेकिन पहले आपने क्या करना पड़ेगा भाई, फंक्शन का, फंक्शन तो आपके पास नहीं है, तो फंक्शन क्या करो, तुक्का मारो। तुक्का कैसे मारना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स के जरिए। तो बताओ भाई मैं कैसे तुक्का मारूं, मैं फंक्शन क्या लिखूं, मुझे फंक्शन कुछ नहीं पता, मैं यहां पर क्या आप कह रहे हो, ये तो उठा के हम यहां पुट कर देंगे भाई, एक पर्टिकुलर आर के साथ, एक पर्टिकुलर आर के साथ, मान ले भाई आर की वैल्यू इतनी है, कितनी, अरे इतनी वैल्यू आर की, अच्छा ये मान लिया मैंने क्या भाई, वेरी सेंटर, ठीक है। मैंने इस आर को कहां पुट कर दिया, इस आर को यहां पुट कर दिया, और यहां मैंने क्या रख दिया, हैमिल्टोनियन। एनर्जी कैसे निकालोगे साक्षी, अब बताओ बेटा, बताओ कैसे आएगी। हम तुक्का, आपने तुक्का मारना अभी है, तो ये तुक्का कैसे मारोगे बताओ। वैलेंस बॉन्ड सुन के बोला था कि ये दो हमारे पास के एक तरह से दो सिस्टम नहीं है क्या, सबसे सिंपल तुक्का क्या आप क्या मार सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है। अरे भाई पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, एच के पास, दूसरा किसके पास है, एच के पास। तो क्यों ना मैं क्या करूं भाई, मैं कहूँ टोटल फंक्शन क्या होगा, इन दोनों के फंक्शंस की मल्टीप्लाई होएगा। मैं सबसे सिंपल तुक्का क्या मार सकता हूं, सबसे सिंपल तुक्का मैं क्या मार सकता हूं बताओ भाई, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या बोलोगे, वो बोलोगे फाइव वन वन एंड फाइव टू टू, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा 1s में। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इस हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल को इस हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से
सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, मैं दोनों के 1s ऑर्बिटल के फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके नया फंक्शन बना लूंगा और बोलूंगा ये क्या मेरे सिस्टम का वेव फंक्शन, इजंट इट? नहीं बेटा कोई दिनेश सबको पहले पढ़ रहा है भैया, शिवम आज वहां कैसे बैठ गए? ओके ओके, बात आपको पहले पड़ी भाई, तो था भाई साइलेंस 511 5 2, क्या ये एक तुक्का हो सकता है भाई? क्या ये एक तुक्का हो सकता है क्या? अब ये तुक्का कहां रख दो? अरे भाई ये तुक्का आप कहां रख दो बताओ? अब यहां रख दोगे तुक्का? क्या आपको 5 1 पता है? क्या आपको 5 1 पता है क्या? क्या आपको 5 2 पता होता है? बिल्कुल, अरे भाई मुझे पता है। 5 1 क्या 1s, 5 2 भी क्या होता है 1s, इजंट इट? तो यहां मैंने 5 1 रख दिया, 1s रख दिया, 1s रख दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो भाई मेरे पास तुक्का आ गया ना एक। ये कहां रखो? यहां पर, यहां पर क्या रखो भाई? साई 1, यहां पर क्या रखो भाई? पहला तुक्का लिख दिया मैंने, पहला तुक्का यहां पर यूज कर लिया। और हैमिल्टोनियन बताओ कौन सा यूज कर रखा आपने? इतने आर वाला। अरे बोलो भाई, तो भी फंक्शन भी है हैमिल्टोनियन भी है, बोलो भाई फंक्शन भी है और हैमिल्टोनियन भी है, तो क्या आ जाएगी मेरे पास? एनर्जी। वो एनर्जी आगे मान लिया भाई इतनी, वो मैंने यहां लिख दिया एनर्जी। अरे बोलो भाई, एक पर्टिकुलर आर पे क्या है, ये एनर्जी मैंने यहां पर लिख दी। अच्छा बहुत दूर है भाई, तब तो वेरी सेंट्री होगा ना, तब तो क्या होगा? तब तो बिल्कुल यहां पर होगी, नहीं समझे बात? अब फंक्शन चेंज ना करो, अब फंक्शन चेंज नहीं करना है भाई, क्योंकि आपने बाकी तो पैरामीटर फ्री थे, लेकिन आर तो आपने अपनी मर्जी से रखा भाई। ये तो आपने भाई घर की सरकार बना रखी है, इजंट इट? अब आप एक काम करो, फंक्शन यही रखो, जो तुक्का था ना, तुक्का तो यही रखो, साई 1 रखो, लेकिन हैमिल्टोनियन बदल दो। क्या बदल दो भाई? हैमिल्टोनियन। उसमें थोड़ी आर कम यूज करके, थोड़ी आर भाई, थोड़ी बॉन्ड लेंथ कम करके देखो, और दोबारा से क्या करो? कैलकुलेट। समझ गए बात? तो वो एनर्जी आ गई मेरे पास ये वाली, थोड़ी घट गई ना भाई, तो हम समझ गए भाई कि हैमिल्टोनियन हमने, मतलब देखा जाए तो यहां पर हम भाई हैमिल्टोनियन का भी क्या मारते हैं एक तरह से, नहीं बात आपको? अरे भाई हम हैमिल्टोनियन को भी रिफाइन करते हैं, कैपिटल आर उसकी, इजंट इट? अब देखो भाई, हम बोले हाँ 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 हैमिल्टोनियन भाई कम आर बेटर थी, है ना? क्या हो गया भाई? हैमिल्टोनियन में क्या भाई? कम आर क्या है? बेटर नहीं है कि हमारे पास। अब बताओ क्या होगा? अब कहोगे भाई अच्छा अब इसका भाई कम पूरा हो क्या? नहीं, आपको क्या पता भाई, क्या पता हैमिल्टोनियन में और आर कम करते ही ये तुक्का और अच्छे रिजल्ट देता हो, नहीं समझे बात? तो आर को और भी कम कर दो हैमिल्टोनियन में, फंक्शन ये रखो, एनर्जी आई। आप बोले भाई और भी कम हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, फिर बोलो भाई ठीक हम तो भाई आर और भी कम यूज कर लेंगे, फिर थोड़ी आर इसमें और भी घटा, और भी इसमें भाई आर घटा के रखो, फिर से क्या करो? एनर्जी निकालो, ये एनर्जी आ गई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो, फिर हम बोले हाँ हाँ ये तो ठीक है भाई, अब तो आर और भी कम कर देते हैं, क्या पता ये फंक्शन और भी कम एनर्जी प्रोवाइड कर दे, इजंट इट? आपने आर और, लेकिन अब आर बढ़ गई, सॉरी अब आर आपने फर्दर घटाई ना, एनर्जी बढ़ गई भाई, इसने आपको ज्यादा एनर्जी दी। अब आप बोले भाई क्या पता कोई भाई धोखा हो गया हो, ठीक काम करते थोड़ा हाँ आर और भी कम कर देते हैं, ये और बढ़ गई, तो ऐसा कर्व आ गया। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई? तो हमको ही पता लग गया कि भाई कौन सा हैमिल्टोनियन बेस्ट है। बोलो भाई, यानी कि इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए इतनी आर वाला हैमिल्टोनियन क्या है? बेस्ट, इजंट इट? और हमको पता लग गया भाई, हमको ये मालूम हो गया कि ये और ये हैमिल्टोनियन मिनिमम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? इतनी एनर्जी। अरे भाई ये हैमिल्टोनियन मिनिमम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? तो पहले बताओ भाई, अगर ये दोनों बहुत दूर होते, अगर ये दोनों न्यूक्लियाई बहुत दूर होते, दोनों एटम बहुत दूर होते, मॉलिक्यूल बनता ही नहीं, तो एनर्जी कितनी होती? यहां होती ना आपकी, लेकिन बॉन्ड लेंथ घट गई भाई, तो इसने क्या एनर्जी दी? ये एनर्जी दी भाई, तो ये एनर्जी क्या होगी आपकी? बॉन्ड एनर्जी। आपके पास क्या है भाई? बॉन्ड एनर्जी भाई, इसको बॉन्ड एनर्जी बोले आप, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन, इसको कुछ बोलो आपकी मर्जी है, आगे ना बॉन्ड एनर्जी। और साथ में इस फंक्शन में एक बॉन्ड, तो हर फंक्शन क्या देगा आपको? एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड एनर्जी। तो ये तो क्या आएगी? बॉन्ड एनर्जी। और ये क्या आएगी भाई? बॉन्ड लेंथ। क्योंकि भाई ये फंक्शन कितने किस हैमिल्टोनियन पे मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है? हैमिल्टोनियन
इतनी बॉन्ड लेंथ वाला। अरे बोलो भाई, इस बॉन्ड लेंथ पे ही फंक्शन एनर्जी ज्यादा, इस पे ज्यादा और ज्यादा। ये बात आपको पहले पड़ी, समझ गए बात। तो आपने पहला तुक्का चेक कर लिया भाई। पहला तुक्का क्या होगा हमारा, ये हो गया। तो हो गया भाई तुक्का यूज। अरे बोलो, देखो यहाँ पर मैंने इसको शो भी कर रखा है, यहाँ पर कितने गया, देखो भाई, देखो ये क्या हमारा साई 1 तुक्का। देखो साई 1 तुक्का भाई ये, और देखो एनर्जी बढ़ भी गई फिर इसके फर्दर। अगर आप और नजदीक लेके आओगे ना, आप कहोगे एनर्जी और बढ़ा, सॉरी बॉन्ड लेंथ क्या कर देंगे, और भी कम कर दो, पता है कहाँ पहुंच जाएगा। बल्कि मैं तो फिर भी, अरे भैया ऐसे पहुंच जाएगा, बल्कि ये एनर्जी बढ़ हो जाएगी, मतलब उससे भी ज्यादा एनर्जी। यानी अगर मैं इस हैमिल्टनियन में मैं फंक्शन यही रखूं और आर की वैल्यू बहुत ही कम यूज कर लूं, बहुत कम, तो सिस्टम की एनर्जी पता क्या आएगी, इस H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या आएगी बताओ। जब ये दोनों एटम नजदीक दूर दूर थे ना, उससे भी ज्यादा एनर्जी, उनकी एनर्जी हमसे भी क्या आएगी, ज्यादा एनर्जी। बात आपको पहले पड़ रही है। आपको इससे बेटर तो क्या थे, दूर दूर क्या थे, अच्छे थे। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। आपको हो गया भाई, चलो भाई हम ये तुक्का तो हमने चेक कर लिया, हम तो कोई और तुक्का चेक करेंगे क्या। अब हमें क्या करना, कोई और तुक्का चेक करना। आपको हो गया भाई, एक काम करते हैं कि क्यों ना अगर हम ये मान ले कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन चला जाए दूसरे के पास, दूसरा चला जाए भाई पहले के पास। भाई क्या हो अगर ये अपनी एनर्जी आपस में, सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, ये एक्सचेंज कर लेते हैं। ये भी तो एक तुक्का हो सकता है। अगर आप ये तुक्का लिख सकते हो तो ये भी तो तुक्का लिखा जा सकता है कि साई 2, एक तुक्का मैं ये लिख सकता हूं कि phi 1 2 एंड phi 2 1, कि इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास, और इसका भाई इसके पास। ये भी तो तुक्का हो सकता है भाई। यानी कि HA का इलेक्ट्रॉन चला जाए HB के पास, HB का HA के पास, इजंट इट। तब बताओ ओवरऑल फंक्शन कैसे लिखोगे आप। आपको मल्टीप्लाई कर दो ना फंक्शंस की भाई, क्या आपकी और क्या होगा बोलो भाई, phi 1 2 phi 2 1। अरे भाई ये क्या है HA, ये क्या है साई 1 0 0 HA का, ये क्या है 1s HA का, ये क्या है 1s HB का। इलेक्ट्रॉन क्या करो आपस में एक्सचेंज, एक तो कही आ गया भाई। लेकिन जब मैंने इसके अंदर चेक की ना, तो इसका करो एग्जैक्टली क्या आया, यही। बोलो भाई, इस आप देखो भाई, इसलिए आप देखो मैंने यहां पर क्या लिखा बताओ भाई। अरे भाई अगर आप अब यहां पर आप क्या यूज करोगे, साई 2 क्या यूज करो, यहां पर साई 2 यूज करो, और अलग अलग बॉन्ड लेंथ पे निकालो फिर से एनर्जी। साई 2 ये फंक्शन एथे यूज करते हुए हैमिल्टोनियन में बॉन्ड लेंथ घटा घटा के रखो भाई, और एनर्जी वैल्यूएट करो। हमने पता क्या पाया, बिल्कुल सेम पैटर्न, एग्जैक्ट सेम पैटर्न। तो आप बोले भाई ये तो इसी का भाई है, जैसा तुक्का ये वैसे तुक्का क्या है ये। लेकिन क्योंकि ये तुक्के अलग हैं, आपस में अलग है भाई, है ना। तो पोस्टुलेट्स क्या बोलते थे कि मैं एक नया तुक्का लिख सकता हूं साई 3, इनको लीनियरली कंबाइन। मैं कहता हूं दोनों पोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा, इसका मतलब क्या, मैं कहता हूं HA का इलेक्ट्रॉन रहता है HA के पास, HB का HB के पास। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि HA का हमेशा क्या रहता है HB के पास, और HB का हमेशा HA के पास, ये तुक्का। अब मैं कहता हूं HA का HA के पास भी रह सकता है, और HB के पास भी रह सकता है, और HB का HB के पास भी रह सकता है, मतलब उसमें वही वो अपने ऑर्बिटल में रह सकते हैं, और अपने ऑर्बिटल में लगातार एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो एक तुक्का नहीं होगा मेरे पास, ये बताओ क्या है मेरे पास। तो मेरे पास भाई 2 तुक्के हो गए, बल्कि भाई तुक्के मेरे 2 आएंगे, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये है। तो क्या करो, अरे भाई साई 1 प्लस साई 2, साई 1 प्लस माइनस क्या करो साई 2। अरे भाई साई 1 प्लस माइनस क्या करना है, साई 2 करना है। बताओ क्या करोगे हमारे पास, बताओ क्या जाए भाई। अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, phi 1 1 phi 2 2 प्लस माइनस, बताओ क्या है, बोलो भाई phi 1 2 phi 2 1। ओके, तो भाई एक तुक्का बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया ना। अरे बोलो भाई, देखो आ गया ना ये कौन, साई 3 और साई 4, ये मेरे पास। तो बताओ मैंने कितने तुक्के मार लिए, बताओ फंक्शन के तुक्के मारते बैठे बैठे हैं, यही काम रह गया। बताओ भाई, तो भाई मेरे पास अब 4 तुक्के हो गए। बताओ, अरे प्लस के साथ तो क्या एक तुक्का, और क्या भाई माइनस वाला तुक्का। अच्छा मैं साई 3 किसको बोल रहा हूं बताओ। अरे भाई प्लस वाले तुक्को में क्या बोल रहा हूँ साई 3,
और माइनस वाले को साई 4। ठीक है बात। अब आप यहां पर क्या लिखो भाई, पहले तो ये करो किसका है, साई 1 को साई 2 का। अब यहां पर आप साई 3 लिखो भाई, क्या साई 3, और यहां भी साई 3, यानी कि अब की बारी आपने फाई 1 1 फाई 2 2 प्लस फाई 1 2 फाई 2 1, इजंट इट। ये तुक्का यहां पर रखो, ज्यादा बॉन्ड लेंथ के हैमिल्टोनियन के साथ, तो एनर्जी मेरे पास आई, ये क्या ये वही मान लिया, ये आई। फिर मैंने क्या किया, यहां पर साई 3 रखो, तुक्का तुक्का आप कौन सा रखो, साई 3 रखो। लेकिन हैमिल्टोनियन क्या करो, हैमिल्टोनियन में आर क्या कर दो भाई, कम कर दो। तो मेरे पास ये आया, फिर ये आया, फिर मैं भाई आर कम करता गया, मेरे पास ऐसा करवाया भाई। तो मैं समझ गया भाई कि ये तुक्का बेटर है। कैसे भाई बताओ, क्योंकि इसने बॉन्ड लेंथ क्या दी है, बोलो भाई, नहीं इसने एनर्जी क्या दी बताओ, इसने एनर्जी घटाई दी है सिस्टम की। और भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कंसीडर नहीं करता तो एनर्जी मिनिमा ये था, बोलो भाई, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कंसीडर नहीं किया तो एनर्जी कितनी थी, बॉन्ड एनर्जी ये थी, नहीं थी क्या। अब मैंने क्या कर लिया कंसीडर भाई, कि दोनों इलेक्ट्रॉन भाई अपने ऑर्बिटल ले सकते हैं और आपस में अपने ऑर्बिटल्स को चेंज भी कर सकते हैं, मैंने ये मान लिया। तो एनर्जी इससे क्या आ गई, ये आ गई ना भाई। तो इस एनर्जी गैप में से, तो भाई ये तो क्या है आफ्टर एक्सचेंज, और ये क्या है बिना एक्सचेंज। तो अगर मैं इस एनर्जी में से ये एनर्जी घटा दूंगा तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि नया पॉइंट कंसीडर करने पर कितनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी में से, इसकी बॉन्ड एनर्जी अगर मैं इस फंक्शन की, अगर मैं इस या इस फंक्शन की बॉन्ड एनर्जी में से इस फंक्शन के द्वारा दी गई बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो जो नई बात आपने ऐड की थी ना, उससे आने वाला स्टेबलाइजेशन आपको मालूम पड़ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज एनर्जी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। मान लिया, फर्ज करो भाई, ये मान लिया कितना है, अरे बोलो भाई, मान लिया ये कितना, मान लिया 25 यूनिट, समझे बात। और ये बताओ मान लिया कितना है, ये क्या मान लिया 300, कितना मान लिया भाई, तो हम क्या बोलेंगे, तो 275, बताओ क्या है, एक्सचेंज एनर्जी है। नहीं समझे बात, हम क्या बोलेंगे कि तीसरा तुक्का पहले और दूसरे तुक्के से क्या है, बेटर है। नहीं मतलब आप समझे बात, कि कैसे फंक्शन को भाई रिफाइन किया जाता है, कैसे हम तुक्कों को भी फिर क्या करते हैं, और भी बेटर बनाने की ट्राई करते हैं कि भाई और अच्छा तुक्का आ जाए हमारे पास। और एक आधा कोई ऐसा तुक्का आ जाए ना भाई जो बिल्कुल क्या हो, धोखाधड़ी तुक्का, हम उसको जैसे ये था माइनस वाला। अब एक काम करो भाई, आपको हो साई 3 बड़ा अच्छा तुक्का था भाई, इसने एनर्जी क्या दी है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर साई 3 आपने यूज करना है, और आपने हैमिल्टोनियन में आर की वैल्यू आपने कम कर करके यूज करनी भाई, समझ गए बात। तो मेरे पास कैसा करवाएगा, ये आया ना मेरे पास करो। और कमाल देखो भाई, साई 3 जो एनर्जी दी ना, मैं आपको बताऊं मुझे नंबर याद नहीं है, हाइड्रोजन एटम में साई 3 पता क्या एनर्जी दी हमारे हमको, भाई बताओ, साई 3 पता एनर्जी दी है, बताओ। साई 3 ने एनर्जी 303 किलो जूल पर मोल, यानी ये एनर्जी बताइए क्या है भाई, क्या ये 303 किलो जूल पर मोल है। और ये पता है लेंथ कितनी है, 80 पिकोमीटर, सॉरी 80 नहीं क्या था, हाँ 80 पिकोमीटर है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, यानी कि जब मैं यहां पर साई 3 लिख के, जब मैं ये वाला तुक्का लिखता हूं और हैमिल्टोनियन में 80 पिकोमीटर यूज करता हूं यूजिंग बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, तो मेरे पास कम से कम एनर्जी आती है, इजंट इट। और कमाल देखो भाई, एक्सपेरिमेंटली H2 की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो इसने थ्योरेटिकली क्या दी है 80 और 303, और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी 458। आपको भी डिफरेंस तो है, एक्सपेरिमेंटल क्या मिलती है 458, और इसने कितनी दी है 303, अभी भी डिफरेंस तो है भाई, है ना, कोई बात तो रिफाइन करेंगे। और बॉन्ड लेंथ क्या दी बताओ भाई 74, असली बॉन्ड लेंथ क्या है 74, असली एनर्जी क्या 400, असली एनर्जी क्या है 458 एनर्जी भाई, असली एनर्जी 458, असली बॉन्ड लेंथ क्या 74,
लेकिन भाई इसने एनर्जी तो क्या दी है 303 और 80, लेकिन ये इससे तो बैटरी है तो था नहीं वाला तुक्का। ये पता क्या एनर्जी था ये 24, कितनी भाई थ्योरेटिकल 24 आती है इससे, और एक्सपेरिमेंटल क्या 458, नहीं समझे बात। तो ये तो भाई बहुत ही क्या है, अरे ये वाला तुक्का क्या बहुत बुरा तुक्का नहीं क्या, साई 1 और साई 2 इजंट इट। साई 3 का इनसे अभी तक सबसे बेटर तुक्का, अभी तक हमारा सारा दारोमदार किसके ऊपर है, साई 3 को हम सबसे बेस्ट क्या मानेंगे अपनी अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन। फिर आप बोलोगे कोई बात नहीं, अब हम बताओ क्या पुट कर देंगे, बोलोगे भाई साई 4 और चेक कर लेते, क्या पता ये और भी अच्छा आंसर दे। अब यहां पर आप साई 4 लिख लो, क्या अब भैया आप यहां पर सिंपली साई 4 यूज कर रहा, कोई भाई साई 4 यूज करो, और वैसे ही हैमिल्टोनियन बदलो, बार बार अलग अलग बॉन्ड लेंथ का यूज करो, हैमिल्टोनियन बताया एनर्जी क्या ही, ये एनर्जी ये लो। अब कोई नहीं भाई साई 4 नहीं भाई, इसकी एनर्जी तो है भाई, कोई भी बॉन्ड लेंथ लो एनर्जी क्या आती है इसकी, तो इससे तो एटम दूर दूर क्या थे भाई, भले थे, नहीं बता आपको पहले बड़े भाई, वो बोले भाई हमने साई 4 तुक्का यूज नहीं करना, क्योंकि इस तुक्के से एनर्जी सिस्टम में घटती नहीं है बल्कि बढ़ती भाई। बात आपको पहले पड़ गई भाई, तो साई 4 तुक्का डिस्कार्ड करो, साई 1 तुक्का डिस्कार्ड करो भाई, साई 2 भी सबसे बेस्ट क्या भी तो मेरे पास साई 3 तुक्का। लेकिन साई 3 जो एनर्जी दी है अभी भी क्या है वो काफ़ी डेविएट कर रही हैं किससे, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ से, इजंट इट। तो बताओ क्या किया जाए भाई, फिर आप एक काम करो और तुक्के मारो, आप कहोगे भाई, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्योंकि हमने जो यहाँ पर फंक्शन यूज किया है, जो हमने यहाँ पर क्या यूज किया भाई, हमने यहाँ पर जो फंक्शन यूज किए हैं उनमें हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज नहीं किया है, हमने तो क्या यूज किया सिंपली सारे का सारा न्यूक्लियर चार्ज। अभी मेरे पास 2 न्यूक्लियस हैं, मैंने दोनों न्यूक्लियस क्या कर रखा है, एक साथ न्यूक्लियर चार्ज मैंने यूज कर रखा होगा, लेकिन भाई क्या न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन क्या एक, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो क्या एक को दूसरा शील्ड नहीं करेगा क्या, अरे भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी तक मैंने जो ये फंक्शन लिखा, अभी तक बेस्ट तुक्का बताओ मेरे पास कौन सा है, अभी तक मेरे पास बेस्ट तुक्का बताओ कौन सा है, साई 3, इसको मिटा दूं क्या, अरे भाई अभी तक मेरे पास सबसे बेस्ट तुक्का कौन सा है, साई 3 भाई मेरे पास अभी सबसे बेस्ट तुक्का है ना, साई 3। बताओ क्या था साई 3 मेरे पास था, क्या बताओ, 511 522 प्लस 512 521, ये तो सबसे बेस्ट तुक्का, सबसे अच्छा आंसर दिया मेरे को अब तक, इजंट इट। तो 5 1 5 2 जो लिखे थे वो 1s ऑर्बिटल, तो 5 1 5 2 क्या 1s ऑर्बिटल होते होंगे, अरे क्या 1s है क्या 1s HB, 1s 1s HB। लेकिन भैया आप बताओ, आपने इन न्यूक्लियाई के न्यूक्लियर चार्ज फुल यूज नहीं करके क्या, बिल्कुल कंप्लीट, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक होता तो बात ठीक थी, आप जो Z है वो यूज कर लेते, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शील्ड नहीं करेगा क्या, तो कुछ तो Z कम होना चाहिए भाई, Z कुछ तो क्या यूज करूं मैं, तो मैं यहां पर साई 3 यूज करूंगा, क्या आप यूज यहां पर क्या करो साई 3 यूज करो अब की बार, लेकिन Z इफेक्टिव के साथ, क्या भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, तो उसको मैंने क्या बोल दिया साई 5 तुक्का, क्या भाई, तो साई 3 ये है। अब साई 5 क्या है, साई 5 क्या है, साई 3 लेकिन Z इफेक्टिव के साथ सिर्फ, समझ गए बात। तो पता क्या हो जाएगा, एनर्जी सिस्टम की और भी घट गई भाई, हम समझ गए ये बात, और ये बात भी अच्छी है, ये बात भी ऐड करना क्या है, फायदे का सौदा है भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, मतलब आप फंक्शन में कुछ सोचते हो ऐसा कर दे फंक्शन को, वैसा कर दे फंक्शन को, समझे बात। अगर एनर्जी घट जाए तो आपने सोचा सही सोचा है भाई, एनर्जी बढ़ जाए तब आपने जो भी सोचा है वो सही नहीं सोचा है, उसको डिस्कार्ड करो उस बात को, बात आपको पहले पड़ रही है। तो भाई ये Z मानते हैं हमारे पास एनर्जी और भी कम होगी भाई, लेकिन अभी भी क्या होगी बताओ, ये बताओ एक्सपेरिमेंटल से क्या होगी भाई, बताओ, अरे भाई अभी भी क्या होगी एक्सपेरिमेंटल से, ये अलग होगी, पता है क्या आ जाएगी ये। अच्छा आप मुझे बताओ, साई 3 क्या दे रहा था 303, एक्सपेरिमेंटल का 458, मैंने साई 3 का क्या बना लिया
विद जेड इफेक्टिव, तो 303 से ये पता क्या होगी 365, तो क्या ये 458 के भाई बराबर नहीं पहुंची क्या? 458 के नजदीक 303 होता है, 365 होता है, 365। तो फायदा होगा कि नहीं होगा भाई? फायदा हुआ है ना? तुम क्या बोलेंगे भाई कि ये बात बिल्कुल, इसको भी ऐड करना क्या है, अच्छी बात है, अच्छी बात बोली, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आप मुझे भाई फिर बोले, लेकिन भैया अभी भी 458 अभी भी थोड़ा भाई मन का अच्छा सा है अभी, है ना, 458 तो नहीं है ना भाई, थोड़ा दूर है इससे भी। तो बोले भाई क्यों ना, बोलो भाई, तो बोले भाई क्यों ना, फिर उनके दिमाग में आया कि भाई ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल भाई? 2 पॉसिबल है। अभी तक आप चाहे भाई 5 1 के पास एक रखते हो, 5 2 के पास रखते हो, उन्हें एक्सचेंज करते हो, लेकिन भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक के पास आ जाएं, तो दोनों क्या जाए भाई? अब बताओ मेरे पास साई 5 आ चुका है, मेरे पास साई 5 आ चुका है ना। बताओ क्या था मेरे पास? साई 3 था, बताओ क्या था? 5 1 1 5 2 2 प्लस 5 1 2 5 2 1। आपको ये क्या मेरे पास एक तुक्का है, अभी सबसे बेस्ट तुक्का ये, क्योंकि मैंने इसमें अरे भाई ये लेकिन विद जेड इफेक्टिव, क्या याद रखियो, जेड इफेक्टिव, ताकि साई नहीं तो क्या बन जाएगा ये साई 3। तो दिमाग में आया भाई कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक के पास पहुंच जाए। दोनों क्या हो भाई? दोनों एक ही के अंदर रहते हो, यानी या तो दोनों किसके पास हो? 5 1 के पास, या दोनों बताओ कहां पर हो भाई? 5 2 के पास। ये भी तो क्या एक पॉसिबिलिटी है। तो एक फंक्शन तो क्या हो सकता है? बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे कि इसको फर्दर रिफाइन करो, लेकिन क्या मान के भाई कि दोनों कहाँ रहते हैं? एक ही के अंदर। बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा? तो साई 6 लिखो, क्या लिखो? साई 6, ये क्या हो जाएगा? 5 1 1 5 2 2। यानी ये तो हमें मानना ही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने अपने ऑर्बिटल में तो रहते ही हैं, अपने ऑर्बिटल एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये बात मान रखी मैंने, अपने अपने में रह सकते हैं और वे अपने ऑर्बिटल में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। समझ गए बात? अब मैं कह रहा हूं दोनों एक में भी आ सकते हैं, दोनों एक में भी आ सकते हैं भाई। तो एक नई पॉसिबिलिटी है ना, बस ये क्या मैं भाई, ये एक नई पॉसिबिलिटी है। इसे आप क्या बोलोगे बताओ भाई? तो प्लस वो तो क्या आएगा? 5 1 1 5 2 सॉरी 5 1 1 5 1 2, दोनों ही कहां पर है? दोनों ही कहां पर? पहला ही 5 1 में है, पहला भी 1s HA का, दूसरा भी 1s HA का। लेकिन आपको भाई ये भी तो ट्रू होगा, दोनों HB के भी तो क्या पहुंच सकते हैं? दोनों HB के तो कहां पहुंच सकते हैं? 1s में। तो वो तो क्या मेरे पास? लेकिन है भाई ये दोनों एक के अंदर है ना। बताओ मेरे पास क्या क्या? 5 2 1, यानी पहला भी 5 2 में और दूसरा भी 5 2 में। समझे बात भाई? तो यहां पर आप दोनों एक में भेज दिए ना, तो दोनों अपने एक में भेज दिए, तो एक के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो H नेगेटिव H पॉजिटिव, ये होगा ना भाई। तो ये तो किसके लिए हो गया? तो ये तो फंक्शन किसके लिए है? H नेगेटिव H पॉजिटिव के लिए। और ये किसके लिए होगा मेरे पास? H पॉजिटिव H नेगेटिव के लिए, isn't it? इनको मैंने क्या लीनियरली कंबाइन कर दिया। तो ये आयनिक नहीं हो गया बॉन्ड ये, तो इसे क्या बोलते हैं? आयनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको भाई? यहाँ पर दोनों के पास एक एक्सचेंज हो रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट फंक्शन। और जब मैंने ये छठा तुक्का यहाँ पर यूज करा ना, समझे बात? बोलो भाई, जब मैंने भाई ये तुक्का यहाँ पर यूज किया और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा यूज की, तो ये वाला पॉइंट आया, फिर ये आया, और भी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ घट गई, और एनर्जी क्या होगी? और भी क्या होगी? घट गई भाई। नहीं समझे बात? बताओ अब ये तुक्का देखो, लास्ट वाला तुक्का तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है? 388। अब भाई कमी नहीं रही बिल्कुल। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, अब बताओ एक्सपेरिमेंटल क्या है? 458 कितने? 388 रीजनेबल भाई, है ना? अरे 365 से बढ़ गई 300
अरे भी नेगेटिव है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में पॉजिटिव बोलना पड़ता है, ये वैसे नेगेटिव होते बताओ ना आपको ये। अब बताओ क्या मेरे पास ये, अरे भैया अगर आप क्या बोलोगे स्टेबलाइजेशन तो उनको नेगेटिव साइन यूज कर लो जस्ट, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। और देखिए भाई बॉन्ड लेते, देखिए बॉन्ड लेते एक्सपेरिमेंटल क्या होती है 74, और एक्सपेरिमेंटल हमारा मिनिमा कहाँ पर आता पता है 75 भाई, यानी कि ये छठे फंक्शन ने ये लेंथ कितनी दी है 75, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ 74 होती है। तो ये तो भी बहुत अच्छा क्या गया हमारे पास। अब समझे बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे काम करती है कि नहीं है आपको। ओके भाई, तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया, आ गया ना आपको ये। ओके अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम बोलो भाई। एप्लीकेशन ऑफ हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। अरे बोलो भाई, तो तुम क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि H2 मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन कौन सा है बताओ पहले, है बताओ तुम क्या बोलेंगे। ये तो क्या H2 मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन है, और इसने ये क्या दी है एनर्जी 75, बोलो भाई सॉरी बॉन्ड लेंथ, और एनर्जी 388, जो एक्सपेरिमेंटल कंपेरेबल। बात आपको पहले पड़ रही है। फिर इसको आप थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि भाई एक ऑर्बिटल में एक ही है तो उसको कलेक्टिवली क्या बोल दो कोवलेंट, क्या बोल दो भाई कोवलेंट भाई, नहीं समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे साई 5 क्या हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट क्या रखो C1, लेकिन भाई कोवलेंट कितना करता कंट्रीब्यूट, अभी तक मैंने कोफिशिएंट यूज नहीं किए, तो कोवलेंट कितना करता कंट्रीब्यूट और भाई आयनिक कितना करता कंट्रीब्यूट। तो C1 क्या मान लो साई कोवलेंट का कोफिशिएंट, और प्लस वो क्या मान लो C2 क्या मान लो साई आयोनिक का कोफिशिएंट। C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर तो क्या होगा 1 होएगा। अरे भाई वही बात है। तो आपने क्या निकाल लो कि कोवलेंट स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो आप कैसे कैसे मालूम कर सकते हो, C1 स्क्वायर निकाल लियो और C2 स्क्वायर, आसान है भाई, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितना इसमें क्या है कोवलेंट कैरेक्टर, कितना इसमें क्या है भाई आयनिक कैरेक्टर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आपको C1 C2 कैसे मालूम करेंगे। अरे भाई वेरिएशन मेथड वालों को पता है C1 C2 कैसे मालूम करते हैं। अरे ट्रायल वेव फंक्शन निकाला, ट्रायल वेव फंक्शन निकाला भाई। अरे एनर्जी इंटीग्रल क्या करोगे आप डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू C1 C2 क्या कर लो मिनिमाइज कर लो, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो C1 C2 यहाँ पर पुट कर देंगे, साई कोवलेंट साई आयनिक में सभी मुझे इंडिविजुअल फंक्शन पता है, C1 C2 मुझे मालूम है। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास H2 के मॉलिक्यूल का पूरा क्या आ गया वेव फंक्शन, मेरे पास क्या आ गया उसकी एनर्जी। बोलो भाई फंक्शन निकला नहीं तो तुक्का मार ले फंक्शन का, तुक्का मारने का तो हम सबको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, isn't it? बेटा दे इसको वेव। ओके ठीक है भाई। ओके अब आप मुझे बताओगे, अब आपने क्या पढ़ना है बताओ भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी बताइयो। एप्लीकेशन ऑफ हिटलर लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। अब आपने भाई H2 मॉलिक्यूल सॉल्व करना है क्या, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, नहीं सॉरी H2 प्लस मॉलिक्यूल आप बोलोगे। आपने इसकी भी क्या निकालनी है एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, एनर्जी और बॉन्ड लेंथ आप निकालनी भाई, isn't it? तो क्या करोगे आपको ये वही तरीका भाई। अरे बोलो बोलो भाई आप क्या बोलोगे। अरे भाई इसकी एनर्जी निकाल लेंगे लास्ट पोस्टुलेट से, किससे एनर्जी क्या होगी इसकी फंक्शन हैमिल्टोनियन फंक्शन डी टाउ फंक्शन डी टाउ, आपको इससे निकाल लेंगे एनर्जी। आपको आपसे पूछेगा भाई ठीक है आप इससे निकाल एनर्जी, अच्छी बात है। साई कहाँ से सॉरी हैमिल्टोनियन कहाँ से निकालोगे, आपको कोई बात नहीं, हमको पता है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए हम क्या कर लेंगे इसका हैमिल्टोनियन। आपको दो तो क्या है ये न्यूक्लियस, एक क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है कैपिटल R, ये कांस्टेंट रख लेंगे यूजिंग बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये बताओ क्या मेरे पास, हम बोलो भाई R1 R2, समझ गए बात। बताओ हैमिल्टोनियन क्या होगा, हैमिल्टोनियन क्या आएगा बताओ -h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस कौन कौन से हैं पहले बताओ अट्रैक्शन वाले पोटेंशियल कौन से कौन से ई स्क्वायर बाई अरे माइनस का
माइनस ई स्क्वायर बाई आर टू और प्लस ई स्क्वायर बाई आर। अरे आ गया ना, आपको हैमिल्टोनियन भी है। बोलो भाई सिर्फ क्या रह गया, बोले फंक्शन पुट कर देंगे, हैमिल्टोनियन है ही, फंक्शन पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा एनर्जी। फंक्शन तो नहीं पता, तो फंक्शन है तो फंक्शन क्या करो आप, तुक्का मारो भाई। फंक्शन आपको नहीं पता क्या करोगे आप, क्या करो फंक्शन का भाई तुक्का मारोगे। बताओ फंक्शन का तुक्का कैसे मारा जाएगा, बताओ भाई किसके जरिए। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात भाई, आपने एनर्जी निकालनी तो फंक्शन आप तुक्का मारना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पर भाई फंक्शन तुक्का कैसे मारेंगे आप। तो आप सोचो भाई बॉन्डिंग यहाँ पर कैसे हो रही है कि एक तो H एटम, एक तो H एटम और एक H प्लस आयन नजदीक आ रही है, तब तो क्या बनेगा H2 मॉलिक्यूलर। समझे बात, जब एक H एटम और एक H प्लस आयन, अरे भाई आप इसको H मान सकते हो, इसको H प्लस से कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि एक H एटम और एक H प्लस आयन क्या करेंगी, एक दूसरे को अप्रोच, तभी तो क्या बनेगी H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मान लिया। अब आप मुझे बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन का आपने क्या लिखना है, वेव फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, वो या तो कहाँ होगा, जब नज़दीक आ जाएंगे तो भी बताओ क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठेगा, ये इसके 1s में या भाई इसके 1s में, है ना। तो सबसे सिंपल तुक्का क्या हो सकता है बताओ आपका भाई, एक इलेक्ट्रॉन है तो या तो कहाँ बैठा है, अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन हो या तो कहाँ बैठा होगा, पहला तुक्का मारो, पहला तुक्का मार के दिखाओ, बताओ क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक H एटम और एक H प्लस आयन भाई अप्रोच करेंगी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो बेटा कहाँ बैठेगा, या तो 1s HA का या 1s HB का, कोई मान लो भाई। बताओ एक तो कब क्या वो बैठता भाई, वो बताओ कहाँ आ गया, मान लिया 5-1 में चला गया, अरे भाई वो मान लिया 1s में चला गया, कहाँ चला गया भाई 1s HA वाला, किम जोंग कोरिया वाले। बात आपको पहले पड़ गई भाई, आपके मन में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं, 1s में बैठे हैं, सिंपल। इससे आसान तुक्का और क्या होगा भाई, हो गया तुक्का हमारे पास। ये तुक्का कहाँ लिख दो फिर, आपको क्या बोलते हैं हमने 5-2 यानी कि 1s HB क्यों लिखा, अरे भाई क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो एक है, वो या तो यहाँ बैठे है यहाँ बैठे हैं, आपने क्या मतलब कहाँ बैठे हैं HB में बैठे हैं, तो तुक्का क्या होगा मेरे पास, यही तुक्का होगा। बताओ फिर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखो अब, बोलो भाई यहाँ पर क्या लिखो आप 1s, यानी यहां पर आप क्या करो सिंपली 1s का वेव फंक्शन, क्या यहां पर आप सिंपली भाई 1s का वेव फंक्शन लिख दो, वो तुमको पता होता है, और 1s का वेव फंक्शन यहां। लेकिन हैमिल्टोनियन कौन सा यूज करना है, ज्यादा आर वाला, मतलब अरे भाई आर ज्यादा उसमें नहीं, बात आपको पहले पड़ी, और एनर्जी इवेल्युएट कर लो, नहीं आया ना क्वेश्चन भैया, अरे भाई फिर एनर्जी इवेल्युएट कर लो भाई, ठीक है। लेकिन किस तुक्के के साथ है, बोलो भाई 1s के साथ, isn't it। तो पता है एनर्जी क्या है इसकी, इसको हैमिल्टोनियन ये पुट करो, कर लिया पुट, और यहां बताओ फिर क्या पुट करो भाई 1s, isn't it। आपको हो गए आर घटा के देखनी है, आपको आर घटा के देखने की जरूरत ना पड़े, क्यों पता है, आप यहां पर कोई भी हैमिल्टोनियन पुट कर लो, किसी भी आर्बिट्रेरी आर के साथ क्या बना लो हैमिल्टोनियन, ऐसे पुट कर दिया, फंक्शन कौन सा लिखो, एक इलेक्ट्रॉन तो कहां बैठेगा भाई, या तो 1s HA का या 1s HB का, तो या तो 1s का, तो एक 1s ऑर्बिटल लिख दो यहां पर जस्ट, नहीं समझे बात। इसको मैंने इंटीग्रेट किया, पता है मेरे पास एनर्जी इंटीग्रल क्या आया, बताओ बताइए भाई एनर्जी इंटीग्रल क्या आया है, बोलो, बस ध्यान से देखो इस इंटीग्रल को भाई, गौर से देखिए इस इंटीग्रल को, क्या इंटीग्रल भाई EH, मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या है ये एनर्जी प्लस हाइड्रोजन एटम प्लस 1 बाई आर e की पावर माइनस 2r। अगर आप r यहां पर कुछ भी पुट करते हो, अगर आप r यहां पर भी कुछ भी
पुट करते हो तो बताओ क्या आएगा मेरे पास। ये तो टर्म होनी क्या है, पॉजिटिव 1/ये, और ये टर्म भी क्या होगी, आर भाई नेगेटिव तो होती नहीं, आर में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये नंबर हमेशा बताओ क्या आएगा, बोलो भाई पॉजिटिव आएगा ना कि नहीं आएगा भाई। अरे भाई ये नंबर क्या हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा क्या। इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी हमेशा इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम के एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज्यादा रहेगी। यानी कि एनर्जी हमेशा क्या रहेगी भाई, इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स की एनर्जी से हमेशा ही क्या रहेगी, ज्यादा। मतलब भाई मैं आर बढ़ाऊं या घटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक के ऊपर एनर्जी क्या आएगी, कुछ है, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, कहीं पर भी आए। लेकिन जब आपने यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिखा है, साइवन ट्रायल लिखा है, नहीं समझे बात, तो एनर्जी घटी नहीं भाई। मतलब जितनी क्या होगी इंडिविजुअल हाइड्रोजन में क्या होगी एनर्जी थी ना। यानी इससे बेटर तो क्या था, जब दोनों, जब H प्लस आयन, जब H प्लस आयन और H एटम दूर दूर थे, उस सिस्टम की जो एनर्जी है, H प्लस आयन और H प्लस एटम जो दूर दूर थे ना, उस सिस्टम जो क्या भाई एनर्जी है, उससे एनर्जी हमेशा क्या आएगी, एट ऑल आर। इसका मतलब भाई किसी भी आर बॉन्डिंग तो होगी नहीं, बॉन्डिंग छोड़ो भाई, ये तो बॉन्डिंग को ये तो आपको पहले पड़ी क्या, नहीं समझे बात भाई। और इसको आप कैसे सोच सकते हो भाई, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक है, वो बेशक दो भाई, पहले वो एक के क्या था अट्रैक्शन में, अब वो दो के क्या है, लेकिन भाई यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। यानी जैसे दोनों एटम एक दूसरे के क्या आएंगे भाई, विसिनिटी में आएंगे, एकदम से अट्रैक्शन बढ़ेगा बिल्कुल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में पहले क्या था, एक न्यूक्लियस अट्रैक्शन में जो अलग था, अब दो के अट्रैक्शन में है। लेकिन वो अट्रैक्शन तो ना डोमिनेट नहीं करता जितना कि भाई H प्लस आयन और H एटम के न्यूक्लियर का रिपल्शन क्या कर रहा है, डोमिनेट। इसलिए सभी आर पे एनर्जी क्या आएगी, सभी आर पे एनर्जी क्या आएगी, वेरी सेंटर से ऊपर आएगा। तो बनाओ कि रहने दूं और बोलो भाई, और जहां तक मेरा आइडिया है ये करो भाई, ऐसे ही आएगा, मतलब बढ़ेगी एनर्जी, क्योंकि यार घटाओगे आप तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो भाई ये बॉन्डिंग तो होगी फिर, तो ये बॉन्डिंग को समझ, तो क्या ये फंक्शन बॉन्डिंग कर सकता है क्या, तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन H2 प्लस को बना सकता है, नहीं, ये फंक्शन तो H2 प्लस को तोड़ बेच सकता है भाई, नहीं बन भी रहा होगा ना, किसी और फंक्शन के जरिए H2 प्लस बन जाए और आपको एकदम से फंक्शन बन गया ये, फट से टूटा मॉलिक्यूल, क्योंकि भाई ये तो बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करता। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो, तो बोलो भाई, फिर हमने ज़्यादा शाना बन के हम बोले भाई कि ये इलेक्ट्रॉन 1s में ना होकर 2Hb में होता, हमको एक तो कवर मार देते हैं, बताओ कौन सा, कि 1s में है लेकिन Hb में है। बोलो भाई एक मात्र इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा ये, अरे भाई इसकी भी वही एनर्जी आएगी, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन Ha में बैठे, अरे भाई वो एक इलेक्ट्रॉन 1s Ha में बैठे या 1s H में बैठे, दोनों ही केसेस में एनर्जी क्या आएगी, सेम। यानी दोनों केसेस में एनर्जी वेरी सेंटर से ऊपर पहुंचेगी भाई। हर एक बॉन्ड तो मुझे यहाँ पर आर घटा के देखने की जरूरत नहीं है भाई, हम भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि भाई ये फंक्शन एक्सेप्टेबल, मतलब ये फंक्शन काम के नहीं है, क्योंकि ये तो भाई रिपल्शन को सपोर्ट करते हैं। अगर कल को आप किसी फंक्शन से बना भी दो H2 मॉलिक्यूल आयन, जो बनाएंगे अभी, अगर मैं एक फंक्शन के जरिए H2 प्लस आयन बना भी ले और मैं ये कह दूं भाई ये फंक्शन है, इस H2 प्लस बनी हुई है, मैं कहूँ भाई एकदम से भाई वो जो फंक्शन था वो साई 2 में कन्वर्ट हो गया, साई 1 में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल फट से टूटेगा। क्यों, क्योंकि एटम अलग रह क्या हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल बजाएगी असेंबली में अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। शीतल नहीं है बेटा आपको समझ बोले पढ़ रहा भाई तो आपने, अगर आपने नहीं पढ़ा है भाई ठीक है, तो वेरिएशन मेथड और पर्टर्बेशन थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, समझा भाई, वो लेक्चर जाके देखिए। ओके भाई, अरे ऑनलाइन वाले भाई ठीक है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आसान है मुश्किल है। तो बोले फिर भाई H2 प्लस तो आपका हो गई, तो क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी H2 प्लस की फॉर्मेशन को रैशनलाइज नहीं कर सकती क्या, रैशनलाइज कर सकती है। कैसे,
आप बोलोगे दो ना ये पॉसिबिलिटी काम की और ना ही ये पॉसिबिलिटी काम की है। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, घर पे मटर रखी हैं और मान लो भाई दूध खराब हो गया, उसका पनीर बन गया। बोलो भाई, तो मटर अकेला आप खाते नहीं, मटर मान लिया, तो क्या करो भाई, मटर पनीर बना दो, क्या पता कुछ बन ही जाए, अच्छी सब्जी बन जाए। नहीं समझे? तो भाई क्या ये भी काम करो, ये भी काम करनी है, काम क्या करो इन दोनों को? एग्जाम्पल जमा नहीं है ठीक, ओके। लेकिन भाई इन दोनों क्या करो आप, सिंपली दिमाग में है कि भाई ये भी काम करिए, ये भी काम करिए, क्या हो अगर मैं क्या करूँ इन दोनों को? अरे भाई ये भी काम करिए और ये भी काम करिए, क्या हो अगर मैं दोनों को लीनियरली कंबाइन कर लूँ और भाई नई पॉसिबिलिटी बनाऊँ, क्या पता उनसे एनर्जी सिस्टम में घट जाए। भाई दिमाग में आइडिया आ गया? तो भाई ऐसे तो होता है साइंस में काम, ठीक है। तो बोले भाई काम करते हैं, हम एक तीसरा और चौथा ट्रायल और लिखते हैं। तीसरा और इन दोनों क्या करो, 1SHA, क्या भाई 1SHA, ठीक है, प्लस माइनस 1SHB। बोलो भाई, और इसको क्या करो नॉर्मलाइज, और 1/√2, सॉरी इसको क्या करो भाई नॉर्मलाइज 1/√2। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो मेरे पास दो ट्रायल और आ गई, कौन कौन सी बताओ? मेरा पता है ना, जब भी क्या होंगी लीनियरली कंबाइन होंगी तो मेरे पास के कोफिशिएंट आएंगे। बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट कौन से हैं ये? कौन से? अरे 1/√2 क्या है, C1 C2 एक तरह से ये। तो मेरे पास कितनी ट्रायल आ गई बताओ? इन दोनों कंबाइन करके मैंने कितनी ट्रायल बना ली? 4 ट्रायल। कितनी ट्रायल भाई? 4 ट्रायल। एक ट्रायल और आ गई है, बताओ कौन सी? Psi3 कौन सी आ गई मेरे पास? 1/√2 1SHA प्लस 1/√2 1S, अरे 1/√2 1SHB, isn't it? भाई HB का मीनिंग बायो वालों के लिए कुछ और होता है ना, हीमोग्लोबिन है ना। तो भाई एक ही ट्रायल आ गई मेरे पास। ओ तो एक बताओ क्या हो सकती है मेरे पास? अरे बोलो भाई, 1/√2 प्लस 1SHA माइनस 1/√2 1SHB। आपको भाई 4 ट्रायल आ गई कि कोई तो आंसर देगा हमको। अब एक काम करो भाई, इस ट्रायल ने एनर्जी दी ज्यादा दी, ये काम की नहीं है। इस ट्रायल एनर्जी क्या दी भाई? सभी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा दी। अब एक काम करो, इसको चेक करो। आपने इन दोनों जो ये बिल्कुल क्या थी यूजलेस ट्रायल्स, इन ट्रायल्स को जो क्या बना ली? नई ट्रायल। अब इसको चेक करो। अब ये वाला फंक्शन यूज करो यहाँ पर Psi3 और ऐसे क्या पुट करो, एक पर्टिकुलर R। कमाल की बात ये हुई, एनर्जी घट गई। हम बोले कुछ तो फायदा हुआ। अरे बोलो भाई, फिर हमने क्या किया? एनर्जी फिर हमने क्या किया? हमने R और फिर हम बोले भाई हाँ फंक्शन कुछ तो काम करेगा। फिर हमने हैमिल्टोनियन और भी क्या कर दिया? बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के जरिए हमने R और भी उसमें कांस्टेंट कम पुट की। लेकिन समझे बात, एनर्जी और घट गई और घट गई और घट गई, ऐसे आया भाई। अरे बोलो, हाँ बोलो भाई, ये तो सही फंक्शन आ गया भाई हाथ, है ना? क्योंकि ये फंक्शन इस R पे क्या दे रहा है? H2 मॉलिक्यूलर आयन की एनर्जी बैरी सेंटर से घटा रहा है, पहली बात तो। और बॉन्ड लेंथ, और कमाल की बात है जो बॉन्ड लेंथ प्रोवाइड करता है ना, फिर ये अप्रोक्सीमेट क्या होता है? सेम होती है किसके भाई? एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ की। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? तो ये गैप कितना हो गया? बॉन्ड एनर्जी। ये क्या होगी? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी क्या है? कंपेरेबल है। एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी भी क्या है? कंपेरेबल। हम बोले भाई ये फंक्शन तो बड़ा अच्छा भाई, देखा ये बन गया ना, पनीर का और मटर क्या बन गया? मटर पनीर। लेकिन भाई उसका रांझ भी कट सका है, समझे बात भाई? खराब सब्जी बन सकती है। आप बोले भाई साइलेंस। अब बोले भाई अब ये ट्रायल और चेक कर लेते हैं, ये ट्रायल भाई और चेक कर लेते हैं, ये भी कैसे आंसर देती है। अब ये ट्रायल चेक करो, ये ट्रायल चेक की भाई। अब आप यहां पर क्या लिखो? Psi4, क्या Psi4 लिखो, ये वाली ट्रायल। तो करो, ये किसने दिया? ये बताओ करो किसने दिया है? Psi3 ने कर दिया ये, और ये करवाया भाई Psi4 का। आप कहोगे अरे तो वैसा करना है ये, मतलब बोलो भाई, यानी ये हर एक बॉन्ड लेंथ क्या देगा? जब आप यहां पर Psi4 पुट करोगे ना, हैमिल्टोनियन आप किसी भी कैपिटल R के साथ पुट कर लियो, हर एक पे एनर्जी क्या आएगी? ज्यादा। और जितनी R आप कम यूज करोगे ना, उतनी क्या बढ़ी? एनर्जी बढ़ गई।
मतलब भैया आपको साफ दिख रहा है, आपने 4 ट्राई यूज कर लिए, सबसे बेस्ट कौन सी आ रही है आपके पास? साई 3। तो वेव फंक्शन तो गया, क्या गया भाई हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। ये ट्रायल है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई H2 मॉलिक्यूल का आपके पास क्या आ गया, सॉरी H2 मॉलिक्यूल दौरान का मेरे पास क्या आ गया, वेव फंक्शन आ गया। और इस वेव फंक्शन को पुट करने पर हैमिल्टन तुमको पता होता ही है, मैंने अलग अलग हैमिल्टन मेरे भाई मैंने ये वेव फंक्शन मैंने यहाँ यूज कर लिया यूज मैंने। क्या आपको 1s का फंक्शन नहीं, क्या आपको 1s का एक्सप्रेशन नहीं पता होता क्या? होता भाई, ये मुझे पता, ये सारे सब कुछ पता, तो हमको फंक्शन पूरा, फंक्शन यहाँ लिखो, फंक्शन यहाँ लिखो। अरे साई 3, अरे साई 3 के साथ लिखना है, अब साई 4 तो काम का नहीं है, साई 3 ठीक है, साई 3 लिखो, साई 3 लिखो, साई 3 फिर लिखो यहाँ पर हैमिल्टोनियन ज्यादा आर वाला एनर्जी निकाली, हैमिल्टोनियन कम आर वाला एनर्जी निकाली, हैमिल्टोनियन और कम वाला एनर्जी, और कम आर एनर्जी, और कम आर एनर्जी, और कम आर एनर्जी। फिर मैंने ग्राफ नोट किया तो मुझे पता लगा भाई कि इस आर के साथ हैमिल्टोनियन क्या होता है, इस आर के साथ ये हैमिल्टोनियन इस फंक्शन के ऊपर सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो भाई हैमिल्टोनियन में जो हैमिल्टोनियन रिफाइनमेंट से जो आर आता है, हैमिल्टोनियन रिफाइनमेंट से क्या आता है जो आर, वो तो बॉन्ड लेंथ होगी, और फंक्शन रिफाइनमेंट भाई आपको फंक्शन देगा ही नहीं, मैं तो आपको पहले पड़ेगा, तो एनर्जी भी आ गई और बॉन्ड लेंथ भी आ गई। आसान है मुश्किल है? तो इन चारों में से कौन सा फंक्शन होगा? तो आपसे पूछ ले कि बताओ H2 मॉलिक्यूल के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए कौन सा फंक्शन होता है जो उसको बांधता है? आप ये मत कहिए ये वाला फंक्शन, ना गलत, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो हर एक बॉन्ड लेंथ पे एनर्जी अलग अलग एटम और आयन से बढ़ा देंगे, सिर्फ यही दो एनर्जी घटाता है। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या? नहीं आया ना आपको समझ में ये? ओके, तो आपको फंक्शन लिखना है, आपको मालूम पड़ेगा भाई कैसे काम होता है यहाँ पर। देखो और देखो भाई, अच्छा ये ट्रायल कैसी है? अरे ऐसे लिखा हो भाई, ये बताओ ट्रायल कैसी है? सिमेट्रिक ट्रायल क्या भाई? एंटी सिमेट्रिक ट्रायल है। सिमेट्रिक ट्रायल, एंटी सिमेट्रिक ट्रायल। तो सिमेट्रिक ट्रायल हमारे क्या है, काम किया ही है, एंटी सिमेट्रिक ट्रायल हमारे काम की नहीं आई है, इजंट इट? अरे बोलो भाई, और देखो आगे ना हमारे पास मिनिमम बॉन्ड लेंथ, आसान है कि मुश्किल है? ठीक है, अब बताओ भाई, अरे ये तुम्हें सारा भी सॉल्व कर रखा, फिर ये आ गया ना आपको समझ में? ये अब क्या भाई, लिमिटेशंस ऑफ हिटलर-लंदन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दो बार लिख दिया मैंने ये। ओके, हाँ भाई बताओ इसकी, अब बताओ क्या इसकी भाई लिमिटेशंस, बताओ इसकी भाई। देखो ये काफ़ी अच्छी थ्योरी भाई, लेकिन भाई HCl थ्योरी कुछ लिमिटेशंस है, बताओ क्या है? सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कुड नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स विद मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर। मतलब आप इससे अगर किसी में एक से ज्यादा क्या है लेविस स्ट्रक्चर, समझे बात? देखो और याद रखो, लेविस थ्योरी H2 प्लस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, मैंने कल ही पढ़ाया था भाई, इसलिए कौन एक्सप्लेन कर दिया है? H2 भी लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग H2 एक्सप्लेन कर पाया करती ना, लेकिन बॉन्ड एनर्जी तो एक्सप्लेन ना, बॉन्ड लेंथ इसने क्या एक्सप्लेन किया है? बॉन्ड एनर्जी भी, बॉन्ड लेंथ भी H2 भी, और उसकी H2 प्लस की क्या लिमिटेशन थी, इसने H2 प्लस भी क्या किया है? एक्सप्लेन किया है, इजंट इट? लेकिन भाई वहां पर लेविस थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाती बताओ? अरे रेजोनेंस मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर को भाई, समझ बात? ये अभी तक अगर एक से ज्यादा क्या लेविस स्ट्रक्चर तो उसको एक्सप्लेन ये नहीं कर सकती भाई, समझे बात? अब इसमें रेजोनेंस नाम की चिड़िया नहीं आई है, वो तो फिर क्या? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बॉन्डिंग, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब बात ये है, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, समझे बात? वो तो क्या है? HCl वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई, ये भाई B2H6 की बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये भी, ठीक है? और भाई पीरियोडिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्रिस्टल्स, क्या क्रिस्टल्स, और बताओ क्या? ये भाई एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और बताओ ये भाई कलर और मैग्नेटिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेन ये नहीं कर सकती। ये सब क्या इसकी भाई लिमिटेशन डायटोम मॉलिक्यूल्स की। ओके, अब बताओ फिर क्या हमारे पास? वैसे भी आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई वो डायटोम होते भी नहीं, तो वो लिमिटेशन तो इसकी आई, क्योंकि वैसे भी सिर्फ किस पे लगती है? डायटोमिक पे। ओके, अब बताओ भाई आगे इसकी लिमिटेशन फिर क्या है? अच्छा कहता है, अब एक क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायल वेव फंक्शन है psi1 भाई, क्या ये बल्कि मेरे ख्याल से तो भाई H2 का ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? H2 का ही क्या लिखा हुआ है? ट्रायल वेव फंक्शन।
ये कहता है कि H2 के लिए हमने 2 ट्रायल लिखी है। H2 के लिए मैंने लिखी 2 ट्रायल लिखी है। एक ट्रायल तो ये है मेरे पास, पहली ट्रायल क्या है मेरे पास बताओ, 511 522 प्लस 512 521। एक ट्रायल तो ये मेरे पास नहीं, अरे ये तो सेकंड ट्रायल है। एक ट्रायल तो मेरे पास क्या है बताओ, पहली ट्रायल क्या है, पहला पहले के पास और दूसरा दूसरे के पास। पहला इलेक्ट्रॉन पहले के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास। ठीक है, एक ट्रायल ये और एक ट्रायल ये है कि पहला पहले के पास भी रह सकता है और दूसरे के पास भी जा सकता है, दूसरा दूसरे के पास रह सकता है और पहले के पास भी आ सकता है। बोलो भाई, तीसरा नहीं है यहाँ पर कोई। ओके, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये कहता है पहली ट्रायल एनर्जी क्या दी बताइए, 24, दूसरे ने 303। हाँ वही है, बताओ पहले क्या दी, इसने एनर्जी क्या दी है 24, इसने 303 किलो जूल पर मोल। तो आप ये बताओ सिस्टम की एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, क्या बताओ सिस्टम का एक्सचेंज एनर्जी क्या, सिस्टम बताओ भाई, बताओ 303, 275, 327, 279, बताओ क्या आंसर आना चाहिए भाई, बताओ। याद रखो भाई ये बॉन्ड एनर्जी है, अगर आप इनको स्टेबलाइजेशन कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएंगे सारे, सामने क्या लगा दियो नेगेटिव। बॉन्ड एनर्जी क्या है पॉजिटिव, स्टेबलाइजेशन की टर्म में क्या जाएंगी नेगेटिव। बोलो भाई, तो इसने कितनी एनर्जी दी है -24, इसने कितनी दी है -303। तो जितनी एनर्जी इसने क्या दी है एक्स्ट्रा, वो सारी क्या है एक्सचेंज एनर्जी। उसका साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, हालांकि साइन क्या नेगेटिव होगा भाई, रिलीज हुई है। शीतल नहीं है बेटा आपको, पहले पढ़ रही है। ओके, आपका कहाँ तक आपने अटेंड किया था ये चैप्टर, नहीं ये वाला नहीं, इससे पहले वाला थर्ड नहीं, थर्ड का आपका कंप्लीट था, थर्ड कैसे कंप्लीट हुआ था भाई, अरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप आए थे ना क्या बेटा, हाँ उसमें तो फिर रह गया आपका ना, सब वहीं तो गए थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तक क्या, लेकिन कॉम्प्लेक्स आपने पूरा पढ़ा नहीं फिर ना, कोई बात बताओ फिर क्या आएगा। तो इनका क्या करो भाई, इनका क्या करो डिफरेंस। तो देखो ये फंक्शन क्या है बिना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का, ये कैसा फंक्शन है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बाद। तो जो भी एनर्जी, तो इसने जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा दी है वो किस बिना पे दी है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कंसीडर करने के बाद। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर 303 माइनस 24 279। समझिए बात। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।